और अगर आपको एक डर है कि हार गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। आपने दिलेरी से क्रिकेट खेलनी है, जो रिजल्ट होगा वो कल 8 घंटे में सबको समझ आ जाएगी। आप उनकी प्लेइंग 11 देखो तो आज ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, इंग्लैंड भी खेल रही है, न्यूजीलैंड ने भी खेला है। तो आपके एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और दो दो ऑलराउंडर्स हैं। पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो जी बहुत कम स्पिन खिला रहे हैं। आपका एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और आपके दो ऑलराउंडर्स हैं, इसमें एक लेफ्ट आर्मर है खुशदिल और एक आगा सलमान है जो ऑफ स्पिन कराता है। तो आपने एक बैलेंस रखना है। ये लाइक 20 ओवर्स 25 ओवर्स, पेस एंड बाउंस। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 5 स्पिनर खिला दें और ऐसी पिचेस आपको कहीं नज़र भी नहीं आएंगी जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉल टर्न हो रही है और स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है और फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है। आके आके भाई, अभी आपने दिलेरी शब्द का इस्तेमाल किया। जब आप खेलते थे 90s की टीम, वो दिलेरी भी दिखती थी, इनोवेशन भी दिखता था। एशिया में कहा जाता था कि पाकिस्तान टीम अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। लेकिन ये टीम को देखते हैं यहाँ पर T20 के दौर में भी ऐसा लगता है काफ़ी पुरानी क्रिकेट खेल रही है। ये कितना डिफिकल्ट है एज ए कोच? देखिए, सारी ये सोच की बात है और किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अ, अब वो भी हमने ये भी देखना होता है कि क्या ये जो ग्राउंड है या पिच है, क्या ये वो है जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं या कि ये थोड़ी डिफरेंट है। तो उस लिहाज से हम खेलेंगे। जैसी पिच है, जैसी कंडीशंस है, जैसी टीम है, ये ज़रूरी है कि आपने जाके वनडे में भी आपने T20 शुरू कर देना है। जो चैलेंज है वो, जो मेरी फीलिंग अगर आप पूछे तो अब ये जो 50 ओवर क्रिकेट है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। ये जो 40 ओवर्स, 35 to 40 ओवर्स के बाद अब जो 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 गेम है वो फिटनेस लेवल बहुत बेहतर करने पड़ेंगे। और ये जो, क्योंकि जो आप अगर सारा साल ज़्यादा फोकस आपका T20 के ऊपर है, तो जब ये आप ओवर गुजरते ही नहीं है, 20 ओवर का मैच ख़त्म होने के बाद भी आपको 30 ओवर और अंदर रहना है। सो आई थिंक जो फिटनेस है ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट है उसमें 2 घंटे आप खेलते हैं, आपको लंच ब्रेक है, फिर 2 घंटे है, फिर टी ब्रेक है। तो ये लाइक 3.5 आवर्स एंड सम टाइम मोर आपने ग्राउंड पे रहना है, फोकस रहना है, तेज गेम है। आई थिंक फिटनेस इज द की। आकिब भाई, आपने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की अभी तारीफ भी की कि 90s का एरा आपको याद आ जाता है। लेकिन रिसेंटली मैचेस में आप समझते नहीं कि पाकिस्तान जो मैचेस हार रहा है तो उसमें फास्ट बॉलर्स का काफ़ी फॉल्ट है। 80 रन, 70 रन, 60 रन, 5 ओवरों में 85, 7 ओवरों में 90 रन। तो मैच तो वहीं पे ही आप नहीं समझते कि हाथ से निकल जाता है? उस पर डिस्कशन हुई है कि लास्ट ओवर्स में कैसे कम से कम देखिए, रन दिए जाएं? एक चीज़ तो, अब जब आप पूरा मैच देखते हैं ना तो आप पूरे मैच के ऊपर फोकस करते हैं। अगर वहाँ पे आपका जो एवरेज स्कोर है वही 320 to 350 बन रहा है, तो फिर आप एक बॉलर या कुछ दो बॉलर्स के ऊपर फोकस करें कि इन्होंने 60 से ज़्यादा कैसे दे दिए, इन्होंने 70 से ज़्यादा कैसे दे दिए। होता ही है कि एट टाइम्स आपको उस तरह की कंडीशंस नहीं मिलती। ज़ाहिर है, जो मैंने बात की है, एक जो जो फिटनेस है 50 ओवर में, वो सबको रियलाइज़ भी हो रहा है और सबको इसको बेहतर भी करना पड़ेगा। बट आई आई डोंट थिंक कि एक मैच में आपको अगर 80 स्कोर पड़ गए, ये वो 90s या वाली क्रिकेट नहीं है कि हमें जब 60 स्कोर पड़ जाता था 6 6 महीने में चैन नहीं आता था। अब ये गेम तेज है, 350 रन बनेंगे तो 70 80 रन आपको पड़ सकते हैं। बट जो कल गेम होनी है उसमें ये गेम डिफरेंट होगी। हम अब उसको तो नहीं देख सकते कि इसको 80 पड़ गया था, अब इसका क्या करना है। एवरी गेम स्टार्ट्स डिफरेंटली एंड फिनिश डिफरेंटली। अगर भाई पाकिस्तान जो है अपने होम ग्राउंड पे सीरीज हारी, फिर हमने देखा पहला मैच भी हम हार गए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच वो मैच होता है कि अगर जीत जाएं तो तमाम पिछले दाग जो है वो धुल जाते हैं। तो क्या कल हमारी टीम इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस मैच को लेगी कि ये मैच डेफिनेटली अगर जीत जाते हैं तो हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर जाएंगे? तो इस लिहाज से बताएंगे टीम का क्या मोराल है? देखिए, ये तो आप लोग हैं जो लिखते हैं, जो सहाफ़ी हैं, दाग लग गए, दाग धुल गए।
जो क्रिकेटर्स हैं उनके ये प्रोफेशंस है, उनके लिए ये एक ऑनर भी है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ देयर प्रोफेशन। आप अपनी कोशिश करते हैं, उसमें आप कोई सीरीज़ हार भी जाते हैं, और एक मैच आपने जीता है, एक टीम ने नहीं जीता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस में या आपके ऊपर कितने क्या प्रेशर होगा, क्योंकि हर गेम जो है वो डिफरेंट है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहे आपका 10 मैचेस के बाद भी है, 10 जीतने के बाद भी है, या 6 हारने के बाद भी है, वो बदल नहीं सकता जो इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो है खूबसूरती है। To see you back on this platform. जब आप यहाँ थे तो आपने ना सिर्फ यूएई, आपने अंडर 19s को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया था. So the younger players on your team, we saw a lot of them practicing catches last night. और high pressure game में a lot of players get nervous and drop those catches as well. तो younger players को आपने क्या मशवरा दिया how to handle this big stage? देखिए, उसमें होता ही है कि योर इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू tell them, okay, this is a game, okay, pressure will be there, but this is what it is when it's come to India and Pakistan. So go out there and showcase your talent and forget about the results afterwards and before. ये दो चीज़ें अगर आपके दिमाग में हों तो आप प्री प्लान करते करते सोच सोच के गेम को मुश्किल कर सकते हैं। और अगर आपको एक डर है कि हार गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। आपने दिलेरी से क्रिकेट खेलनी है, जो रिज़ल्ट होगा वो कल 8 घंटे में सबको समझ आ जाएगी।